जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग झारखंड स्पेशल में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 यानी छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें जो 19 अध्याय हैं उसके बारे में हम लोग आज ब्रीफली डिस्कस करेंगे। कि देख सकते हैं मैंने इसको नोट डाउन कर लिया है। इसके बाद पूरा लेक्चर को हम लोग डिस्कस करने के बाद मैंने एक ट्रिक बनाया है कि 19 अध्याय में क्या क्या डिस्कस किया गया उसको हम लोग 4 सेंटेंस में, आप देख सकते हैं मैंने एक ट्रिक बनाया है। शक धारक रैयत खूंटी में है, अन्य छूट जो लगान बंजर भूमि में, स्वामी रूढ़ अभिलेख के शर्तें विशेष, बाध्य है न्याय सीमा में मुंडानु। ठीक है, इस 4 सेंटेंस में मैंने पूरे 19 अध्याय को इसमें जो है जोड़ दिया है। इस 4 सेंटेंस को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका 19 अध्याय याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कैसे इसको याद रखना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अध्याय को ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के बारे में। ठीक है, मैंने इधर अध्याय लिखा है, यहाँ विषय है और यहाँ धाराएं। ठीक है, पहला अध्याय के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो पहला अध्याय में 1 से लेकर 3 धाराएं हैं और इसमें डिस्कस किया गया है संक्षिप्त नाम तथा प्रसार के बारे में डिस्कस किया गया है। सेकंड अध्याय की बात करें, ठीक है, सेकंड चैप्टर की बात करें तो इसमें डिस्कस किया गया है काश्तकारों के वर्ग के बारे में और इसमें धाराएं कितनी हैं, 4 से लेकर 8 के बीच काश्तकारों के वर्ग के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की अगर बात करें, अध्याय की बात करें यानी थर्ड चैप्टर की, तो इसमें डिस्कस किया गया है भूधारक के बारे में और इसमें धाराएं कितनी हैं, 9 से लेकर 15 के बीच भूधारक के बारे में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट है चैप्टर 4, इसमें डिस्कस किया गया है अधिभोगी रैयत के बारे में और इसमें धाराएं कितनी हैं, 16 से लेकर 36 के बीच इसका डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट है चैप्टर 5, इसमें डिस्कस किया गया है खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत के बारे में। ठीक है, इसमें आपका जो धारा है 37 एक ही धारा है इसमें। नेक्स्ट है चैप्टर 6, इसमें डिस्कस किया गया है अनाधिभोगी रैयत के बारे में 38 से लेकर 42 तक। ठीक है, यानी धाराएं 38 से 42 तक में अनाधिभोगी रैयत के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अध्याय की अगर बात करें, अध्याय 7 की बात करें तो इसमें अध्याय 4 और 6 में छूट प्राप्त भूमियों के बारे में डिस्कस किया गया है। इसमें धारा है 43 में ये डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट है अध्याय 8, इसमें डिस्कस किया गया है जोतों और भूधृतियों के पट्टे और अंतरण के बारे में डिस्कस किया गया है। इसमें धाराएं हैं 44 से 51 के बीच इसमें डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट है अध्याय 9 की अगर बात करें तो इसमें लगान के बारे में साधारण उपबंध के बारे में डिस्कस किया गया है। इसमें धाराएं की अगर बात करें तो 52 से लेकर 43 में इसको डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट है अध्याय 9A, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो अध्याय 9A में बंजर भूमि का बंदोबस्त के बारे में डिस्कस किया गया है और इसमें जो धाराएं हैं वो 63 क से लेकर 63 ख के बीच इसको डिस्कस किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अध्याय 10, इसमें डिस्कस किया गया है भूस्वामी तथा काश्तकारियों के परिकीर्ण उपबंध के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। अर्थात इसमें जो धाराएं हैं 64 से लेकर 75 के बीच 75 के बीच इसमें डिस्कस किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अध्याय है 11 की अगर बात करें तो इस अध्याय में रूढ़ और संविदा के बारे में डिस्कस किया गया है और इसमें धाराएं हैं 76 से लेकर 79 तक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अध्याय 12 की अगर बात करें तो इसमें डिस्कस किया गया है अधिकार अभिलेख और लगान का निर्धारण के बारे में डिस्कस किया गया है। इसमें धाराएं 80 से लेकर 100 के बीच में इसको डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट है अध्याय है 13, इसमें डिस्कस किया गया है भूमि संबंधी शर्तें एवं उनका रूपांतरण के बारे में डिस्कस किया गया है और धाराएं की अगर बात करें तो 101 से लेकर 117 तक में इसमें डिस्कस किया गया है भूमि संबंधी शर्तें एवं उनका रूपांतरण के बारे में डिस्कस किया गया। और अध्याय 14 की अगर बात करें तो इसमें डिस्कस किया गया है भूस्वामियों की विशेषाधिकार युक्त भूमि का अभिलेख।
ठीक है। इसमें धाराएं हैं 118 से 126 के बीच में इसको डिस्कस किया गया, ठीक है। नेक्स्ट अध्याय की अगर बात करें, अध्याय 15, तो इसमें डिस्कस किया गया है अधिकार अभिलेख तथा खुटकट्टी अधिकार वाले रैयत, ग्राम मुखिया तथा अभिधारियों के अन्य वर्गों की बाधाएं के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने ट्रिक बनाया है तो कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड को मैंने कलेक्ट किया है और कलेक्ट करके ट्रिक बनाया। आप 19 अध्याय को ट्रिक से आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो धाराएं हैं 127 से लेकर 134 के बीच में इसको डिस्कस किया गया। नेक्स्ट है अध्याय 16 की अगर बात करें तो उपायुक्त द्वारा संज्ञेय, यहाँ संज्ञेय ऐसे होगा, ठीक है, संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया के बारे में डिस्कस किया गया है। इसमें धाराएं सेक्शन की अगर बात करें तो 135 से लेकर 229 के बीच इसका डिस्कस किया गया। नेक्स्ट है 17 की अगर बात करें, अध्याय 17 की अगर बात करें तो इसमें परिसीमन लिमिटेशन के बारे में बात की गई है। दैट इज़ आपका जो है 230 से लेकर 238 के बीच डिस्कस किया गया। नेक्स्ट है अध्याय 18 की अगर बात करें तो इसमें डिस्कस किया गया है मुंडारी खुटकट्टीदारों की विषय में विशेष उपबंध के बारे में डिस्कस किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल इसमें आपका सेक्शन है 239 से लेकर 256 में डिस्कस किया गया। नेक्स्ट है और लास्ट अध्याय है 19, ठीक है। टोटल 19 अध्याय है, ठीक है। तो लास्ट अध्याय है, इसमें डिस्कस किया गया है अनुपूरक उपबंध के बारे में, ठीक है। और इसमें जो सेक्शन है, धाराएं हैं 257 से लेकर 271 के बीच इसका डिस्कस किया गया, ठीक है। तो हम लोगों ने 19 अध्याय को ब्रीफली देखा कि किसमें क्या चीज़ डिस्कस किया गया है। तो हम लोगों ने CNT एक्ट, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 के बारे में 19 अध्याय को ब्रीफ डिस्कस किया, ठीक है, कि किसमें क्या डिस्कस किया गया है। अब मैं यहाँ पे 4 सेंटेंस बनाया हूँ, ठीक है, ट्रिक बनाया हूँ। जो 19 अध्याय है उसमें से जो मेन पॉइंट्स है, मेन आपका वर्ड्स है, उस वर्ड को कलेक्ट किया हूँ, कलेक्ट कर एक सेंटेंस बनाया हूँ। ये जो आप देख रहे हैं सकधारक रैयत खूंटी में, इसमें आपका 5 अध्याय है, ठीक है, 1 से लेकर। ये सक में 2 हो जाएगा, एस से हो जाएगा आपका संक्षिप्त नाम तथा प्रसार के बारे में इसमें पहला अध्याय में डिस्कस किया गया। ये फर्स्ट अध्याय, ठीक है। फर्स्ट अध्याय में क्या डिस्कस किया गया? संक्षिप्त नाम तथा प्रसार के बारे में, यानी 100 से हो जाएगा संक्षिप्त नाम। और क जो देख रहे हैं यहाँ पे, तो सेकंड अध्याय में डिस्कस किया गया है काश्तकारों के वर्ग। तो मैंने यहाँ पे काश्तकारों के लिए क लिया है। सेकंड अध्याय में आपका हो जाएगा काश्तकारों, ठीक है। उसके बाद थर्ड में मैंने लिया है धारक। तो धारक में हो जाएगा जो अध्याय 3 है आपका। तो अध्याय 3 में डिस्कस किया गया है भूधारक के बारे में। तो मैंने धारक उठाया है वहाँ से, तो अध्याय 3 के लिए आपका धारक लिया है। और रैयत यहाँ पे देख रहे हैं जो अध्याय 4 है, उसमें डिस्कस किया गया है अधिभोगी रैयत, ठीक है। तो यहाँ से मैंने जो अध्याय 4 के लिए लिया है रैयत, ठीक है, ये अध्याय 4 है, ठीक है। इसमें अधिभोगी रैयत के बारे में डिस्कस है। और खूंटी मैंने लिया है, ठीक है, जो अध्याय 5 है उसमें डिस्कस किया गया खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत के बारे में। तो वहाँ से खुटकट्टी में मैंने अध्याय जो आपका देख रहे हैं, यह अध्याय कितना है? अध्याय 5 में डिस्कस किया गया है। अध्याय 5 में डिस्कस किया गया है आपका खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत के बारे में, ठीक है। तो हम लोगों ने पहला सेंटेंस देखा सकधारक रैयत खूंटी में। आप 1-2 बार इसको रिवीजन कीजिएगा, बार बार बोलिएगा तो आपको याद हो जाएगा। सकधारक रैयत खूंटी में, इसमें सकधारक अध्याय 1 में डिस्कस है संक्षिप्त नाम के बारे में, उससे हमने 100 लिया। और काश्तकारों के बारे में डिस्कस है। और उसके बाद अध्याय 3 में धारक मैंने लिया है, अर्थात भूधारक के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। अध्याय अगर 4 की बात करें तो 4 में आपको डिस्कस किया गया है अधिभोगी रैयत के बारे में। तो मैंने यहाँ से रैयत लिया, तो अध्याय 4 में रैयत के बारे में डिस्कस किया गया है। और अध्याय 5 की अगर बात करें तो अध्याय 5 में आपका डिस्कस किया गया है खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत के बारे में। तो वहाँ से मैंने खुट्टी लिया है, ठीक है। यानी आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, इसमें आपका 5 अध्याय याद हो जाएगा।
नेक्स्ट सेंटेंस की अगर हम लोग बात करें, अन्य छूट जो लगान बंजर भूमि में, एक दो बार आप पढ़िएगा आपको याद हो जाएगा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। मैंने अन्य जो लिया है, अध्याय ये 6 है, अध्याय 6 में अनाधिभोगी रैयत के बारे में डिस्कस किया गया है। तो अध्याय 6 में आप देख सकते हैं डिस्कस किया गया है, अध्याय 6 ये हो गया आपका, अन्य लिया हूँ मैंने अध्याय 6 के लिए, इसमें डिस्कस किया गया है अनाधिभोगी रैयत के बारे में। और छूट जो मैंने लिया है, तो ये छूट अध्याय 7 में डिस्कस किया गया है। जैसे अध्याय 4 तथा 6 से छूट प्राप्त भूमियों के बारे में, तो मैंने यहाँ से छूट लिया है, अध्याय 7 में आपको छूट के बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे लिया है अध्याय 8 के लिए, ठीक है, यहाँ पे अब जोतों और भू धृतियों के पट्टे और अंतरण के बारे में डिस्कस किया गया है। तो ये जो मैंने लिया है अध्याय, ये आपका हो जाएगा 8 के बारे में डिस्कस किया गया, अध्याय 8 में जोतों के बारे में डिस्कस किया गया। उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं लगान है, ठीक है, लगान मैंने लिया है अध्याय 9 के लिए, ठीक है। अध्याय 9 में लगान के बारे में साधारण उपबंध के बारे में डिस्कस किया गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे जो बंजर आप देख रहे हैं, तो बंजर मैंने लिया है, बंजर भूमि का बंदोबस्त, ये आपका हो जाएगा अध्याय 9A के बारे में, यह है बंजर 9A के बारे में डिस्कस किया गया, बंजर भूमि के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड सेंटेंस, स्वामी रूढ़ अभिलेख के शर्तें विशेष, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो स्वामी मैंने लिया है, ठीक है, तो ये आपका अध्याय 10 में डिस्कस किया गया, भूस्वामी तथा काश्तकारों के परकीर्ण उपबंध के बारे में। तो यहाँ पे जो भूस्वामी है, इसके लिए मैंने लिया है भूस्वामी, तो ये किस अध्याय में है, 10 में है, डिस्कस किया गया, ठीक है। उसके बाद रूढ़ मैंने लिया है अध्याय 11, ठीक है। अध्याय 11 में क्या डिस्कस किया गया है, रूढ़ और संविदा के बारे में, ठीक है। तो वहाँ से मैंने रूढ़ लिया है, ये हो जाएगा अध्याय आपका 11। अध्याय 12 में डिस्कस किया गया है अब अधिकार अभिलेख और लगान का निर्धारण। तो अभिलेख मैंने लिया है यहाँ से, अध्याय 12 में डिस्कस किया गया है अभिलेख के बारे में, ठीक है, शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है शर्तें विशेष, ठीक है। तो यहाँ पे अध्याय अगर 13 की बात करें, तो इसमें भूमि संबंधी शर्तें एवं उनका रूपांतरण के बारे में डिस्कस है। तो यहाँ शर्तें मैंने लिया है, भूमि संबंधी शर्तें, तो शर्तें मैंने लिया है अध्याय, ये किस में डिस्कस किया गया है, अध्याय 13 में डिस्कस किया गया है शर्तों के बारे में, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं विशेष मैंने लिया है अध्याय 14 में डिस्कस किया गया है विशेष स्वामियों की विशेष अधिकार युक्त भूमि का अभिलेख के बारे में, यानी विशेष अधिकार के बारे में डिस्कस किया गया, वहाँ से मैंने लिया विशेष, ठीक है। यानी अध्याय यहाँ से देख सकते हैं आप 10 से लेकर 14 तक इसमें आपको जो है आसानी से याद होगा। 10 में स्वामी मैंने लिया है भूस्वामी के बारे में तथा काश्तकारों के बारे में डिस्कस किया गया है। रूढ़ मैंने लिया है, यह अध्याय रूढ़ आपका डिस्कस किया गया है अध्याय 11 में, अभिलेख के बारे में अध्याय 12 में, शर्तों के बारे में अध्याय 13 में, और विशेष अधिकार के बारे में अध्याय 14 के बारे में 14 में डिस्कस किया गया है, ठीक है। उसके बाद लास्ट सेंटेंस में हम लोग डिस्कस करेंगे बाध्य है न्याय सीमा में मुंडानु, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्थ सेंटेंस के बारे में, ठीक है। 1 से लेकर 14 अध्याय के बारे में हम लोगों ने ब्रीफली डिस्कस कर लिया। अब इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, बाध्य है न्याय सीमा में मुंडानु, एक दो बार बोलिएगा आपको आसानी से याद हो जाएगा। बाध्य है न्याय सीमा में मुंडानु, बाध्य है न्याय सीमा में मुंडानु। तो ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। बाध्य मैंने लिया है, ठीक है, ये जो अध्याय आपका 15 है इससे लिया हूँ, अध्याय 15 में आपको डिस्कस किया गया है बाध्य के बारे में, ठीक है। अधिकार अभिलेख तथा खुटकट्टी अधिकार वाले रैयत ग्राम मुखिया तथा अभिधारियों के अन्य वर्गों की बाधाएं के बारे में डिस्कस किया गया है। यानी अध्याय आपका जो 5 है इसमें डिस्कस किया गया है बाधाओं के बारे में, तो मैंने यहाँ बाध्य ले लिया। उसके बाद न्याय, ठीक है। अध्याय 16 की अगर बात करें तो अध्याय 16 में डिस्कस किया गया है न्यायिक प्रक्रिया के बारे में, तो मैंने यहाँ पे ले लिया है न्याय, ठीक है। तो यानी ये आपका हो जाएगा अध्याय 16, ठीक है। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे सीमा लिया है, तो सीमा मैंने लिया है, आप देख सकते हैं सीमा मैंने लिया है परिसीमन से, ठीक है। तो ये अध्याय आपका, ये अध्याय जो देख रहे हैं ये डिस्कस किया गया है अध्याय, ये हो जाएगा आपका कितना
16 तक हो गया। ये आपका 17 में परिसीमन के बारे में डिस्कस किया गया है, वहाँ से मैंने लिया है सीमा। उसके बाद मुंडा अनु, ठीक है, यानी अध्याय 18 में डिस्कस किया गया है मुंडारी खुटकट्टीदारों के विषय में विशेष उपबंध के बारे में। तो यहाँ मुंडारी खुटकट्टीदारों के बारे में डिस्कस है, तो वहाँ से मैंने मुंडा लिया है। ये अध्याय हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 18 अध्याय, ठीक है। 18 अध्याय में मुंडारी खुटकट्टीदारी के बारे में डिस्कस है। उसके बाद लास्ट अध्याय में डिस्कस किया गया है अनुपूरक उपबंध के बारे में। तो यहाँ अनुपूरक का मैंने लिया है अनु, तो ये आपका हो जाएगा अध्याय 19, ठीक है। ये अध्याय 19 में डिस्कस किया गया है अनुपूरक के बारे में। तो हम लोगों ने डिस्कस किया अध्याय 1 से लेकर 19 अध्याय के बारे में ब्रीफली 4 सेंटेंस में मैंने इसको बनाया। शक धारक रैयत खूंटी में, आसानी से आप याद रखेंगे, इसमें आपको 5 अध्याय याद हो जाएगा। अन्य छूट जो लगान बंजर भूमि में, इसमें भी याद हो जाएगा। और स्वामी रूढ़ अभिलेख के शर्तें विशेष, देखिए एक के बार में याद कीजिएगा तो याद नहीं होगा, 4-5 अध्याय करके याद कीजिएगा, आसानी से याद होगा। तो पहले का जो ये पहला सेंटेंस, इसको पहले याद कीजिए, शक धारक रैयत खूंटी में, इसमें क्या क्या जिक्र मैंने किया उसके बारे में आप देख लीजिए। अन्याय छूट जो लगान बंजर भूमि में, उसके बाद स्वामी रूढ़ अभिलेख के शर्तें विशेष, लास्ट सेंटेंस है बाध्य है न्याय सीमा में मुंडानु, ठीक है। इस 4 सेंटेंस से आप 19 अध्याय को आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो से किसी भी प्रकार का बेनिफिट होता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।